महायुद्ध समाप्त हो चुका था। जगत को त्रास देने वाले रावण अपने कुटुंब सहित बैकुंठ पधार चुके थे। कौशलाधीश राम के नेतृत्व में चहुं और शांति थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम ने सभी वानर और राक्षस मित्रों को ससम्मान विदा किया। अंगद को विदा करते समय राम रो पड़े थे। हनुमान को विदा करने की शक्ति तो श्री राम में थी ही नहीं। माता सीता भी उन्हें पुत्रवत मानती थी। हनुमान अयोध्या में ही रह गए। राम दिन भर दरबार में शासन व्यवस्था में व्यस्त थे। संध्या जब शासकीय कामों से फ्री हुए, छूट मिली, तो गुरु और माताओं का कुशल क्षेम पूछ वो अपने कक्ष में आ गए। हनुमान उनके पीछे पीछे ही थे। राम के निजी कक्ष में उनके सारे छोटे भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे। वनवास, युद्ध और फिर अनंत औपचारिकताओं के पश्चात यह पहला अवसर था, पहला मौका था जब पूरा परिवार एक साथ उपस्थित था। राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, कदाचित अपने बंधुओं को एक बाहरी अर्थात हनुमान जी का वहां होना थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। चूंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे, तो अपनी भाभियों को और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति करते हुए उनको संकेतों में, बड़े इशारों में हनुमान को कक्ष से बाहर ले जाने के लिए बोल रहे थे। पर आश्चर्य की बात यह कि हनुमान जैसा ज्ञाता भी यह मामूली संकेत नहीं समझ पा रहा था। वो नहीं बाहर जाना चाहते थे। और उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक सारे परिवार ने जी भरकर बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी ने भी तो आराम करना है, उनको भी तो एकांत मिलना चाहिए। उर्मिला को देखकर उनके मन में तो हुक उठती थी, इस पतिव्रता को भी अपने पति का सानिध्य चाहिए। अतः उन्होंने राम से आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने की सलाह दी। सब उठे, राम जानकी का चरण स्पर्श किया और जाने को हुए, परंतु हनुमान वहीं डटे हुए हैं, वहीं बैठे। उन्हें देखकर सभी उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे। वे साथ में ही निकलते हैं बाहर, पर कोई नहीं हिल रहा। राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से पूछा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। हनुमान बोले, प्रभु आप सन्मुख हैं, इससे अधिक विश्रामदायक और मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं कैसे चला जाऊं? मैं तो आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। अब सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। शत्रुघ्न थोड़े क्रोधित हो गए, परंतु भैया को विश्राम की आवश्यकता है कपिश्रेष्ठ, उन्हें एकांत चाहिए। हाँ, तो मैं कौन सा प्रभु के आराम में विघ्न डाल रहा हूं? मैं कोई बाधा नहीं डाल रहा, मैं तो यहां पैताने ही बैठा हूं। आपने कदाचित सुना नहीं, भैया को एकांत की आवश्यकता है। अरे मैं सुना, माता सीता भी तो यहीं है, अभी वो भी तो नहीं जा रही। फिर मुझे क्यों निकालना चाहते हैं आप? भाभी को भैया के एकांत में भी साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। क्या आप उनके माथे पर लगा सिंदूर नहीं दिखता? हनुमान एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा? फिर राम से बोले, प्रभु क्या यह सिंदूर लगाने से किसी को आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? राम मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य, ये तो सनातन की परंपरा है, यही प्रथा है हनुमान। ये सुन हनुमान थोड़ा सा मायूस होते हुए बोले और उठे। अच्छा, तो मुझे जाना होगा। तो वो राम और जानकी को प्रणाम कर बाहर चले गए। सुबह दरबार लगा हुआ था। राजा राम बैठे थे। साधारण से औपचारिक काम पूरे हो रहे थे, तभी नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी वो सभी न्याय मांगते हुए, त्राहिमाम करते हुए वो दरबार में पहुंचे। घबराए हुए थे। ज्ञात हुआ कि सारी रात अयोध्या में लूटपाट चलती रही। उनके भंडारों को तोड़फोड़ डाला गया और उनका सामान इधर से उधर कर दिया गया और सामान काफी टूटा हुआ है। राम ने यह सुना, कौन ऐसा उत्पाती है? सैनिकों को आदेश दिया। किसने किया? पूछा। और एकदम से व्यापारियों ने कहा कि हनुमान जी ने ऐसा किया। हनुमान जी ने ऐसा किया? तो सैनिकों के कहा, हनुमान जी को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। अब राम आज्ञा थी, सैनिक अभी निकले ही थे, तो उधर से बड़े मस्त चाल केसरिया रंग में रंगे हुए हनुमान
बड़ी मस्त हाथी जैसी चाल से चलते आ रहे हैं और उपस्थित हुए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से भरा हुआ था। एक एक पग धरते, एक एक पैर धरते तो एक एक शेर सिंदूर भूमि पर गिर जाता। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर जो हवा चल रही थी उसके साथ भी सिंदूर आसपास अच्छा खासा उड़ रहा था। राम के निकट आके उन्होंने प्रणाम किया। सारी सभा उनको सन्न होकर देख रही है और एक अचानक हंसने लगी। उनको देखकर हंसी छूट गई। अपनी हंसी रोकते हुए एकदम से लक्ष्मण बोले, ये क्या है कपिश्रेष्ठ, ये सिंदूर से स्नान क्यों? क्या ये आप वानरों की कोई प्रथा है? हनुमान बड़े प्रफुल्लित, बड़े मस्त, बड़े गदगद होते हुए बोले, अरे नहीं भैया, ये आर्यों की प्रथा है। आर्यों की प्रथा? हाँ, मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चिटकी सिंदूर लगा लो तो प्रभु राम के साथ, प्रभु राम के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है। तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। अब राम जी की तरफ देखते हुए बोले, अब आपसे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता, है ना? सारी सभा हंसने लगी और भरत के टप 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 अश्रु बह रहे थे। साथ में शत्रुघ्न खड़े थे। तो शत्रुघ्न ने पूछा, भैया सब हंस रहे हैं और आप रो रहे हो, ये क्या? भरत स्वयं को संभालते हुए बोले, भाई तुम देख नहीं रहे जो मुझे दिख रहा है। वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, शायद संपूर्ण मानव जाति का सबसे सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों, सभी निधियों का स्वामी, वेद पारंगत, शास्त्र मर्मज्ञ, यह कपिश्रेष्ठ अपना सारा गर्व, अपना सारा ज्ञान भूल राम भक्ति में कितना लीन है। राम की निकटता पाने को कितनी उत्कंठ इच्छा है। जो स्वयं को भूल चुका है, अपने आप को भुला चुका है, उसे सिर्फ राम याद है। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा ने भी किसी को नहीं दिया, उनको भी किसी को ना दे पाएंगे। मुझ भरत को राम का छोटा भाई भले कोई याद कर ले, छोटा भाई समझकर मुझे याद कर ले, पर इस भक्त शिरोमणि हनुमान को संसार कभी नहीं भूल पाएगा। इस हनुमान को बारंबार प्रणाम। जयकाराय वीर बजरंगे, हर हर महादेव।